राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रामायण पेज नंबर 104 और कार्तिकेय जी का जन्म। तो अब शुरू करते हैं हम रामायण। जगु जान षण्मुख कर्म प्रताप पुरुष रत महा तेहे तुम्हें बिसके तु सुत कर चरित्र साक्ष पाई कहाँ। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी कई जे गावई कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। स्वामी कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप और पुरुष रथ को जगत जानता है, अतः मैंने शिव जी के पुत्र का चरित्र साक्षात में कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो नर नारी सुनेंगे और सुनावेंगे वे शुभ कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित्र सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पारू परनी तुलसीदास किनी अति मंती मत गारू। गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, इससे वेद भी पार नहीं पाते। फिर अति मंत्र बुद्धि और गवार तुलसीदास उसको कैसे वर्णन कर सकता है। शंभु चरित्र सुन सार सुहावा भरत ध्वज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पार वाणी नैन नई नीर प्रोम बलि ठाणी। शिव जी का रसपूर्ण सुहावना चरित्र सुनकर भरत ध्वज मुनि अति सुखी हुए। कथा सुनने की लालसा बहुत बड़ी, नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए, देह पर रोम बलि खड़े हो गए। प्रेम विवश मुख अब ना वानी दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। ओह ध्यान तब जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण समय प्रिय गोईशा। प्रेम मग्न होने के कारण मुख से बात नहीं निकली। ये दशा देख मुनि यज्ञ पाल किए बड़े खुश हुए और बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनई रति नाही राम हिते सपना ना स्वाई। बिनु छल विश्वानाथ पद नेहु राम भक्ति कर लक्षण हूँ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री राम जी को सपने में भी नहीं स्वाते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्काम स्नेह हो, यही राम भक्ति के लक्षण हैं। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघात तज सत्य सिनारी। पुनि कर रघुपति भक्ति दिखाई को शिव सम रामई प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है। जिन्होंने बिना अपराध सती जैसी स्त्री को छोड़ दिया। शिव जी ने ऐसा प्रण करके राम भक्ति को रद्द कर दिया। भाई श्री राम जी को शिव जी के समान और कौन प्रिय है। प्रथमई में कहीं शिवे चरित्र बूझे मरम तुम्हार। रुचि सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार लखन सिया राम। चंद्र शंकर यूं जय जन्मा जय तुलसीदास जी की। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद पा लिया और
समझ लिया कि तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और सब विकारों से रहित हो। मैं जाना तुमरा गुणशीला, कहूँ सुनई अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजो सगम तोरे, कहीं न जाई जसि सुख मनि मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और स्वभाव जान लिया। अब श्री राम जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे समगम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ है वह कहा नहीं जाता। राम चरित्र अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत्य कोटि अहिसा। सादपि जदारुति कहूँ बखानी, सुमरी गिरजापति प्रबुधन पानी। हे मुनीश्वर, श्री रामचरित्र अत्यंत प्रसिद्ध है, उसे 100 करोड़ शेष जीवी नहीं कह सकते। तो भी जैसा मैंने सुना है, इसी वाणी के पति धनुषधारी श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। शरद धरुन नारी सम स्वामी, राम शत्रु धरे अंतर जामी। जहीं पर कृपा करही जनु जानी, कवि और अजरे न चावई बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी श्री राम सूतधार हैं। अपना भक्त जानकर जिसे कभी पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय गण में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्राण बाहु सोई कृपालु रघुनाथा, बरनौ विसदिता सुगुण गाथा। परम राम गिर परु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्ज्वल चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदा शिव पार्वती का निवास है। सिंधु तप धन जग जानी, सुर के नर मुनि वंदे। बसहि तहाँ सुखति सकल, सेवई शिव सुख कंद। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जन्मान जय तुलसीदास जी की। सिद्धि तपस्वी योगी देवता किन्नर और मुनिगण सब कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कानंद शिव की सेवा करते हैं। हरि हर विमुख धर्म रति नाही, ते नर नाहि तहि सपनहि नहीं जाई। तेहि गिर पर पट बिटव विशाला, नित्य नूतन सुंदर शव काला। श्री हरि और शिव जी से जो विमुख है और जिनके धर्म में प्रीत नहीं है, वे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल वट वृक्ष है, जो नित्य नए वे सदैव सुंदर रहता है। तेरे विधि समीरे सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटवे रुतिगा। एक बार तई तरु प्रभु गाऊं, तरि विलोक और अति सुख पाऊं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंत्र सुगंधित पवन चला करती है। उसकी छाया बहुत ही शीतल है। भय वृक्ष शिवजी के विश्राम का स्थल है। ये वेदों में कहा है। एक बार उसके नीचे शिवजी गए तो वृक्ष को देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। निज कर दस नग रिपु छाला,
बेट सहजई शंभु कृपाला, किंदु इंदुदर गौर शरीरा, भुज पिरलव परिधन मुनि चीरा। अपने हाथों से बागांबर बिछाकर सहज स्वभाव से कृपा निदान शिवजी वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गोरा शरीर था, लंबी भुजाएं थीं और बलकल वस्त्र धारण किए थे।